जो कल दिखाई पड़ रही थी वे आज कहाँ हैं? वे तो सैकड़ों मील दूर बह गईं। यानी मनुष्य का शरीर भी वही हाल है। यानी जो शरीर कल था वह आज नहीं, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यानी क्षण क्षण में बदल रहा है। जो मनुष्य ऐसा समझता और व्यवहार करता है कि पहले दिखाई पड़ा गंगा जल और पुरुष अब भी है, यानी वह अज्ञानी है। मृषा कीर्ति मृषायुषाम, विषय भोग में अपना जीवन व्यतीत करने वाले मृषायु यानी मनुष्य ही ऐसा बोलते और सोचते हैं। परंतु कहीं कहीं विवेकी यानी ज्ञानवान लोग भी इसी बात में फंसे रहते हैं। यानी जन्म नाश को प्राप्त होते रहते हैं। सारी अवस्थाएं शरीर की होती हैं, यानी आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं। जैसा अपने बारे में है वैसा ही सबके बारे में है। जैसे एक व्यक्ति का शरीर अपने आप बाप से पैदा होता है और वह बेटा पैदा करके स्वयं मर जाता है, वैसे ही सब शरीर हैं। लोग शरीर में तादात्म्य करके ही इसका सुख दुख, इसका पाप, इसका पुण्य, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई यानी अपने ऊपर थोप लेते हैं। असल में है कुछ नहीं, लेकिन जैसे जल हिलने से उसमें प्रतिबिंबित वृक्ष हिलते हुए दिखाई पड़ते हैं और नदी में नाव चलने पर किनारे के वृक्ष चलते हुए मालूम पड़ते हैं, वैसे ही अपना मनोबंधन ही सब रूपों में भासता है। जैसे किसी स्त्री को एक ने कहा कि ये हमारी पत्नी है और दूसरे ने कहा कि यह मेरी बेटी है, लेकिन उसमें पत्नीपना अथवा पुत्रीपना कहाँ है? मन में से निकाल कर ही तो पत्नीपना या पुत्रीपना उसमें चला गया। इसी तरह स्त्री पुरुष का भेद भी जब तक मन रहता है तभी तक मालूम पड़ता है। इसलिए जैसे स्वप्न दृष्ट पदार्थ होते हैं वैसे ही यह विषयानुभव है। यानी जो बिल्कुल मृषा है, वस्तु न होने पर भी चिंतन करने के कारण मालूम पड़ती है। यथा मनोरथ दियो स्यानुभवो मृषा स्वप्न दृष्टा तथा संसारात्मनः। यानी भगवान ने समझाया कि उद्धव जी तुम विषय भोग में मत लगो। दुनियादार लोग कभी तो आक्षेप करते हैं और कभी अपमान करते हैं, कभी ठग लेते हैं, कभी दोष निकालते हैं, यानी कभी मारते हैं तो कभी काटते हैं और कभी मुंह देते हैं। लेकिन मनुष्य को अपना आपा अपने आप में रखना चाहिए। किसी के कहने से अपने आप को शरीर नहीं मान लेना चाहिए। उद्धव जी ने कहा कि महाराज ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है और प्रकृति पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब उद्धव जी ने ऐसा कहा तब भगवान मुकुंद बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करके कहने लगे, सचमुच इस संसार में ऐसा कोई साधु नहीं जिसको दुर्जन लोग वाक बाण मारे और वह अपने मन को समाहित कर ले, यानी अपने मन को समाहित कर ले। बारस्पत्य सवै नात्र साधुर्वै दुर्जनैरितैः दुरुक्तैर्भिन्नमात्मानं या समाधातुमीश्वरः। अभी इस श्लोक की चर्चा चलने पर कहते हैं कि मेरे बाबा कहा करते कि बेटा इसका अर्थ ऐसे करो, सवै नात्र साधु यह दुर्जनैरितैः दुरुक्तैर्भिन्नमात्मान। यानी यहाँ वही पुरुष साधु है जो दुर्जनों द्वारा गाली गलौज करते रहने पर भी अपने मन का समाधान कर ले। परंतु ऐसा अर्थ अन्य किसी को भी टीका टिप्पणी कार ने नहीं किया। अब आप जैसे विद्वान लोग प्रमाण हैं, इसलिए विचार करें कि कैसा अर्थ होना चाहिए। न तथा तप्यते विद्धा पुमान बाणैः, यानी बाण से उतनी चोट नहीं लगती जितनी चोट दुष्टों के दुर्वचनों से लगती है। इसलिए इसके संबंध में एक इतिहास है कि मालव देश में कोई बड़ा कृपण ब्राह्मण रहता था। वह किसी का स्वागत सत्कार नहीं करता था, यानी उसके सब संबंधी उससे दुखी हो गए थे। यानी धर्म आदि के बिना उसका धन भी नष्ट हो गया और कुछ जाति वालों ने ले लिया और कुछ चोरों ने। इस प्रकार धन का नाश हो जाने पर
ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और बहुत निर्वेद हुआ, दुख हुआ। उसने कहा कि हाय हाय, मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया। यानी शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, पर उसमें जरा सा कोढ़ हो जाए तो उसके सौंदर्य को बिगाड़ देता है। इसी प्रकार मनुष्य में कितने भी सद्गुण हों, परंतु जब लोभ आ जाता है, तो उससे कोढ़ के समान ही उसके जीवन में को दाग लग जाता है। यानी धन तो ऐसा है कि उसको कमाने में, बढ़ाने में, उसके रख रखाव में, उसके खर्च करने में और नाश से बचाने में और उसका उपभोग करने में जहाँ देखो वहाँ दुख है। एते पंचदशानर्था हृथ मूला मतानराम, यानी धन के साथ 15 दुख लगे हुए हैं, इसलिए इनसे जरा बचकर रहना चाहिए। धन के लिए संबंधी शत्रु हो जाते हैं और मित्र छोड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार वह ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी जिंदगी तो व्यर्थ चली गई। यानी भगवान की माया ने लोगों को कितना मोहित कर रखा है, लेकिन मुझ पर भगवान आज कितने संतुष्ट हैं कि मैं बिल्कुल दरिद्र हो गया हूँ। अब मैं तपस्या से अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगा। यानी राजा खट्वांग को तो 2 घड़ी में स्वर्ग मिल गया था और मेरे पास तो अभी बहुत समय है। इस प्रकार ब्राह्मण ममता और अहंता छोड़ करके भिक्षु हो गया वो, और अब वह गांव नगर में घूमे और किसी को अपना परिचय न दी। लोग उसका अपमान करें, कोई तो उसका बेचारे का दंड छीन ले, कोई कमंडल छीन ले, कोई रुद्राक्ष की माला ले ले और कोई चीर ले ले। लोग उसको भोजन दिखा दिखा करके ललचाएं, कभी खाते समय उसके भोजन में टट्टी पेशाब कर दें, कोई उसको चोर डाकू बताए तो कोई उसकी बड़ी निंदा करे। लेकिन वह ब्राह्मण जो है सोचे कि यह तो मेरे प्रारब्ध का फल है। यानी कभी उसके मन में कोई दुख आए ही नहीं, वह अपने धर्म में दृढ़ रहा और उसने अनुभव किया कोई दुख देने वाला नहीं। तो उसने एक गीत गाया, मैं आपको पहले श्लोकों में सुनाता हूं। तो द्विज कहता है वो ब्राह्मण। 18 श्लोक है, इसको भिक्षु गीता भी कहते हैं सब जी। तो ये श्लोक पहले श्लोक सुनाते हैं, फिर बाद में व्याख्या। नायं जनो में सुख दुख हेतुर्न देवतात्मा गृह कर्म काला मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद् यत् मनोगुणान् वै सृजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाश्रितयो भवन्ति। अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्यमयो मत्सख उद्यचष्टे मनः स्वलिंगं परिग्रहे कामान् जुसन्निबद्धो गुणसंगतो असौ दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च तद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्ताः परो हि योगो मनसा समाधिः समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्यत् दानादिभिश्चेद परं किमेभिः मनोवसेन्नेह भवन् स्म देवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति भीष्मो हि देवा सहसा सहीयान् युञ्जात वसेतं सहि देवदेवः तं दुर्जयं शत्रुसमसह्य वेगमरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्
कुर्वन्ति सद्विग्रहमत्र मर्त्यैर्मित्राण्युदासीन रिपून् विमूढाः देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः एषो अहमन्यो अयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्र भौमयोस्तत् जिह्वां क्वचित् सन्दसति तद्वेदन् दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदङ्गम् क्रुद्धेत कस्मै पुरुषः स्वदेहे आत्मा यदि स्यात् सुख दुःख हेतुः किमन्यस्ततस्त्र निजस्वभावः न ह्यात्मनो अन्यद् यदि तन्मृषा स्यात् क्रुद्धेत कस्मान्न सुखं न दुःखं ग्रहानिमित्तं सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनो जस्य जनस्य ते वै ग्रहैर्ग्रहस्यैव वदन्ति पीडां क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः कर्मास्त हेतुः सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तद्धि जड़ा जडत्ते देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्णः क्रुद्धेत कस्मै नहि कर्म मूलम् कालस्तु हेतुः सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मकोशौ नाग्नेरितापो न हिमस्य न तस्यात् क्रुद्धेत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम् न केनचित् क्वपि कथञ्चनास्य द्वन्द्वो परागः परतः परस्य यथा अमा संसृतिरूपिणः स्यात् देवं प्रबुद्धो न विभेति भूतैः एतां सास्थाय परमात्मनिष्ठा मध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिशेयैव यैव। यानी इतने श्लोकों में, इन 18 श्लोकों में उस भिक्षु ब्राह्मण ने अपने मन के उद्गार प्रकट किए, यानी अपने अंदर में जो उसके ज्ञान प्रकट हुआ उसको उसने गाया। यानी उसने अनुभव किया कि उसे कोई दुख देने वाला है नहीं, न देवता है, न आत्मा है, न ग्रह है, न कर्म है, न काल है, ये सब दुख देने वाले नहीं हैं। यानी मनुष्य को जो दुख होता है वह उसके मन से ही होता है। असल में जो चीज जहां जिस समय जैसी होती है, यानी उसी देश में, उसी काल में, उसी आकार में उसका उपादान भी होता है। घड़ा है तो घट देश में, घट काल में, घट आकृति में घट की उपादान भूता मृत्तिका यानी मिट्टी उसमें विद्यमान है। इसी प्रकार जो सुख दुख होता है वह जिस हृदय देश में होता है, यानी जिस काल में रहता है, और जैसे उसकी रूपरेखा होती है वही उसका उपादान होता है। यानी मन में बिना दुख होता ही नहीं, यानी मन के बिना कहीं दुख होता ही नहीं। दुख का उपादान प्रतिकूल संवेदन वाले मन में ही है। यानी मन ही वृत्तियों की सृष्टि करता है, आत्मा असंग है। यानी अध्यास के कारण ही सारा का सारा दुख होता है। कामनाओं के कारण ही जीव को बंधन होता है, ईश्वर को बंधन नहीं होता। अगर संसार के देखने से ही किसी को बंधन होता है तो ईश्वर को भी बंधन होना चाहिए। यानी दान, स्वधर्म, जप, नियम जितने साधन हैं वे उनको बस करने के लिए ही, यानी मन को बस में करने के लिए ही हैं केवल। सबसे बड़ा योग मन का समाहित रहना है। यानी मन को ऐसे दफना दो जैसे वह मर गया हो अथवा वह हो ही नहीं। यानी चलते फिरते बोलते भी मन को दफन कर रखो, उसको जगाकर मत रखो। यानी जब कोई मर जाता है जैसे तो समाधि दे देते हैं, वैसे ही मन को समाधिस्थ कर देना चाहिए। यानी मन में पूरा समाधान रहना चाहिए। जिसका मन शांत है उसको दान आदि का कोई प्रयोजन नहीं, जिसका मन असंयत है उसको भी दान आदि से क्या प्रयोजन। सारे देवता मन के वश में हैं। जो लोग अपने को
तो बस में नहीं करते और दूसरों को बस में करने के लिए जाते हैं। यानी वे संसार